हेलो गाइस, तो मेरा नाम पूजा है और हम लोग गए वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। वहाँ जाके सच में बहुत अच्छा लगा और मौसम भी बहुत अच्छा था। ये देखिए, अभी मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। हम ट्रेन से गए थे। यहाँ बैठे बैठे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये मेरी बहन, ये उसके बच्चे। हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो अभी हमें जाना है बस स्टैंड। तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। हमें लगा कि हम यहीं बैठे रहें। थोड़ी देर बैठ के हम रेस्ट किया और उसके बाद हम निकले बस स्टैंड के लिए। ये देखो, सब कितने खुश हैं। यहाँ ये कोई दूसरी ट्रेन आई थी। अब हम अपने बस स्टैंड पे पहुँच गए थे। बस स्टैंड पे जाके हमने मौसी जी को ढूंढा, कहाँ थे। बस स्टैंड इतना बड़ा था ना, ISBTC का। पहली बार देखा मैंने। मौसा जी मिल गए थे। अब हम इधर बैठकर सभी बातें कर रहे हैं। ये मौसी जी भी आ गए हमारे पास। हमारी बस लग चुकी थी हमारी, तो अभी हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी बस आ गई यहाँ पे। और बस में मतलब इतना लंबा सफ़र मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, तो बहुत मतलब अच्छा लगा। बहुत कंफर्टेबल थे। और एक सबसे मेन बात ये कि बस के अंदर ही टॉयलेट था, तो बिल्कुल कंफर्टेबल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हम सुबह का वो है व्यू। वैष्णो देवी के आसपास ही पहुंच गए थे हम, कटरा के आसपास। एकदम शांत सा वातावरण था, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो पहाड़। कितना सुकून है यहाँ पे। अब हम अपने रेस्ट करके और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल चुके थे। यहाँ सब अपने सेल्फी लेने के लिए, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है। ये देखो, सब अपने अपने उसमें लगे हैं। राम को तो लग रहा है कि मुझे छोड़ दे तो मैं पैदल चला जाऊं। हमारी भाभी की कुछ अलग ही परेशानी चल रही है। मम्मी के पोज ही ख़त्म नहीं हो रहे। और राम राम को लग रहा है कि छोड़ते क्यों नहीं है ये, मुझे चलने क्यों नहीं देते। लड्डू तो अलग ही लेवल पे हो जाती है बाहर आके। मन होता है तो खुश होती हैं। ये मौसी जी हमारी। एक फ़ोटो नहीं कराई लड्डू ने। हमने यहाँ से स्टोलर लेके और राम को और लड्डू को इनको बैठा के, लड्डू को बैठाया था, राम को तो जैसे हम ले भी ले रहे थे। और लड्डू बहुत खुश थी स्टोलर में बैठ के। एक तो परेशान नहीं हुई, चलना नहीं पड़ा, पर आते टाइम लड्डू हमारी पैदल चली थी। राम के लिए हमने कैरी बैग निकाल लिया है। जैसे बच्चों का होता है ना एक, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो राम को उससे उससे लेने में दिक्कत भी नहीं आती, तो हम अच्छे से चल पड़े थे उसे लेके। ये देखो ढोलक वोलक बज रहे रास्ते में। भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक वो अटैक हुआ था ना, तब के बाद बहुत कम भीड़ थी। पर दर्शन बड़े अच्छे हुए। ये देखो कुछ खास भीड़ नहीं है, वरना इस रास्ते पर इतनी भीड़ होती है कि चला भी नहीं जाता। लड्डू को यहाँ भूख लगी थी। हमने सोचा इसे कुछ दूध वूध पिला दे। भाई बात कर रहा है कि दूध का कोई प्रबंध हो जाए, गर्म करके मिलेगा या नहीं। ये हम सीढ़ियों से चढ़ के आ गए और हमारा ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। रुक रुक के
बहुत बड़ी गलती, सबसे बड़ी सीढ़ी थी ये, शायद कुछ 290 पता नहीं 80 ऐसा कुछ था। यहाँ मौसी जी और मम्मी का फ़ोटो शूट हो रहा है, ये अपनी सेल्फी ले रही हैं। ये देखो, माता वैष्णो देवी आने का एक वो भी है ना, एक अलग ही सुकून होता है कि सबको मतलब एक ऐसी वो होती खुशी, और चाहे कितना बूढ़ा हो या बच्चे हो, उस टाइम कोई थकावट ही नहीं होती। उस वक्त बस ये होता है कि दर्शन कर लें, बस दर्शन कर लें, एक बार दर्शन हो जाए। ये हम रुक रुक के चलते हुए, ये पापा लव कुश के साथ चल रहे थे। अभी रात का टाइम हो गया था, और रात के करीब 9-10 बज गए थे। ऊपर जाके थोड़ा ठंड भी थी, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ठंड थी, तो इसलिए हम अपना थोड़ा सा बंदोबस्त करके चले थे, पर जो हम सोच के चले थे उससे भी ज़्यादा थी ठंड तो। सबको देखते, बैठते हुए, खाते पीते हुए, धीरे धीरे बस ऐसे आगे बढ़ते चले। फाइनली हमें माता रानी का मंदिर दिख गया था, जिसे देख के पूरी थकान जो थी हमारी छू हो गई। अब तो बस ये लग रहा था कि ये आ गया मंदिर, ये आ गया मंदिर। ये यहाँ पर मेरी बहन ज्योति और उसका बेटा खड़ा है, खुश। ये देखो कितना सुंदर लग रहा था ना मंदिर। हमने दर्शन किए थे और वो व्लॉग मैं बना नहीं पाई रात के टाइम। और ये सुबह का है, सुबह हम भैरव बाबा के लिए तैयार हुए थे, वहाँ जा रहे थे। ये देखो कितना अच्छा मौसम था, कितना अच्छा लग रहा था ना, मन तो करता कि आओ ना वहाँ से बस। वैसे नीचे बहुत जितनी ऊपर ठंड थी उतनी नीचे गर्मी थी। ये हम निकल चुके हैं, ये लॉकर थे। लॉकर थे, हमने यहाँ पर अपना लड्डू का स्टॉलर जमा कराया था, तो उसका हमें 200 रुपये किराया लगा था। ये सुबह भी देखो इतनी भीड़ नहीं है, पर हम जब जा रहे थे ना तब उस टाइम पे ज़्यादा यात्री आ रहे थे, तब भीड़ बढ़ रही थी। ये हम देख रहे थे कि हमें भी इसमें जाना है। इसमें जाके अच्छा तो लगता है, पर कान पता नहीं गुम हो जाते हैं इसमें बैठने के बाद। ये पापा लव, ज्योति, कुश, मौसी जी, मम्मी, भाभी, दीपक और मौसा जी सब अपने लाइन में लग के वेट कर रहे थे कब हमारा नंबर आएगा। ये देखो हम ऊपर भैरव बाबा पहुंच के दर्शन कर लिए थे, और ये ऊपर का व्यू। यहाँ तो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा था ना देखने में, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था इधर से। ये देखो अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे उतरते टाइम कितना डर सा लग रहा था ना,
क्योंकि एक तो आवाज़ ऐसी करता। अब हमारा सफ़र यहीं कंप्लीट हुआ, हमारे दर्शन हो गए अच्छे से और अब हम निकले घर के लिए। अब इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, तो टाटा बाय बाय।